क्या आप भगवान परशुराम और भगवान शिव के युद्ध की कहानी जानते हैं, जिसमें क्रोधित परशुराम ने महादेव शिव पर उनके ही दिए फरसे से प्रहार कर दिया था। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में भगवान परशुराम और भगवान शिव के युद्ध की कहानी बताते हैं। हर साल अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। इसके अलावा और भी कई कथाएं हैं जिनमें परशुराम के क्रोध की कहानियों का जिक्र है। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता भी थर थर कांपते थे। कहा जाता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था। यही कारण है कि वे तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महापुरुष बने। यही नहीं, माता पिता भक्त भगवान परशुराम ने पिता के आदेश पर माता का गला काट दिया था और फिर पिता से वरदान मांगकर माता को जीवित भी करवा दिया था। कहा जाता है कि भगवान परशुराम के इशारे पर नदियों की दिशा बदल जाती थी। उन्होंने अपने बल पर आर्यों के शत्रुओं का नाश किया था। लेकिन क्या आप भगवान परशुराम और भगवान शिव के युद्ध की कहानी जानते हैं, जिसमें क्रोधित परशुराम ने महादेव शिव पर उनके ही दिए फरसे से प्रहार कर दिया था? तो ये बात उस समय की है जब परशुराम शिव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भगवान शिव अपने शिष्य परशुराम को परखने के लिए समय समय पर परीक्षा लिया करते थे। एक दिन शिव ने परशुराम की परीक्षा लेने के लिए नीति के विरुद्ध कार्य करने का आदेश दिया। पहले परशुराम को कुछ संकोच हुआ, परंतु फिर उन्होंने भगवान शिव से साफ साफ कह दिया कि वे वह कार्य नहीं करेंगे जो नीति के विरुद्ध हो। वह लड़ने को खड़े हो गए और समझाने बुझाने से भी नहीं माने। महादेव शिव से भी भिड़ गए। भगवान शिव और परशुराम दोनों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम ने पहले वाणों से शिव पर प्रहार किया, जो शिव ने अपने त्रिशूल से काट डाले। अंत में अति क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे का प्रयोग किया। परशुराम ने महादेव शिव पर उनके ही दिए फरसे से प्रहार कर दिया। क्योंकि शिव को अपने अस्त्र का मान रखना था, उन्होंने उस अस्त्र के प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। भगवान शिव के मस्तक पर बहुत गहरी चोट लग गई। भगवान शिव के एक नाम खंड परशु का यही रहस्य है। भगवान शिव ने परशुराम के फरसे के उस प्रहार का बुरा नहीं माना, बल्कि परशुराम को अपने गले से लगा लिया और कहा, अन्याय करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है। संसार में अधर्म मिटाने से मिटेगा, सहने से नहीं। इसके बाद भगवान शिव ने नैतिक उपदेश देते हुए परशुराम से कहा कि केवल धर्म, तप, जप, दान, व्रत, उपवास धर्म के लक्षण नहीं हैं। अन्याय अधर्म से लड़ना भी धर्म साधना का ही एक हिस्सा है। और इसी के बाद भगवान परशुराम ने अधर्म के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें विजय हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।